Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों को दीपम चावड़ा का प्यार भरा नमस्कार और दीपावली एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि गणपति जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों पे बरसा होगा और इसी विश्वास के साथ मैं ऑन पैसिव टीम चैंपियंस की ओर से इस सारांश के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं आप सबको इस सारांश के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जस्सी जी का कि उन्होंने आज उनके कारण ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली और करता हूं महान वक्त रिमार्केबल है माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो इस संख्या के लिए। हम आज एक बहुत बड़ा परिवार बन गए हैं और वी आर ए बिग फैमिली। वेयरएवर वी लिव इन द वर्ल्ड आवर हार्ट आर कमिंग टुगेदर फॉर वन पर्पस एंड दैट इज ऑन पैसिव। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है या मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग कितने बड़े हो चुके हैं या हमारा किस तरह का रूप होने वाला है और आने वाले समय में हम लोग किस ये कह सकते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो किस दिशा की ओर जाने वाला है, इसका अंदाजा आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा। लेकिन कुछ एक अंदाजा अभी ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग इस सेशन में बात करना चाहेंगे। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे किसी चीजें नई नई चीजें अपडेट आपके सामने आ रही हैं। और मेरे साथी जितने भी को होस्ट हैं उन सभी लोगों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और आज आई होप कि सारे के सारे फाउंडर्स ही होंगे यहाँ पर, क्योंकि अपडेट जो सेशन होता है गुरुवार की रात में जो भी सेशन होता है उसका हम लोग फ्राइडे को जब अपडेट करते हैं तो ये अपडेट का जो सेशन होता है वो स्पेशली हमारे फाउंडर्स लोगों के लिए ही होता है। सो मैं सभी फाउंडर्स लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज शाम को लगभग 5-6 बजे करीब कैन रोसो सर का भी अपडेट आया हुआ है। सारे लोगों के मोबाइल ईमेल पे आया होगा और आप उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छा अपडेट है, उसे आप पढ़िए। उसमें एस मुफारा साहब का एक मैसेज है जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव इज अ डिस्ट्रप्टर इन एवरी ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। What we have accomplished and we are completing is historical. We are not messing around. We are creating history. We are creating a value that will make you successful beyond your imagination like never before. As Mufara. So my dear friends, चीजें बहुत एक्साइटेड वाली हैं। चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें समझना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला जो समय है बहुत ही ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा खुशियां देने वाला है। और इसी बीच सबसे बड़ी बातें मेरे को जो सबसे अच्छी लगी हैं वो मैं ये कहना चाहूंगा और बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूंगा अपने सीईओ एस मुफारा सर को। जिस तरह से अलग अलग एंगल से हमारे ऑफिस के फोटोग्राफ्स आए हुए हैं और जिस तरह से अलग अलग एंगल से हमारे ऑफिस के इनसाइड से आउटसाइड से रात में लाइटिंग के साथ में जो ऑफिस के फोटोग्राफ्स मेरे तक आए हुए हैं, आई होप सभी लोगों तक आए होंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। उसको देख करके एक नई ऊर्जा का संचार होता है मेरे अंदर और आई होप कि सभी के अंदर वैसी सेम एनर्जी का फ्लो होता है। और ये एनर्जी ये बताती है। और जब से मैंने देखा, चूंकि मेरी कई लोगों से ऑल ओवर इंडिया में बात होती है, कौशिक की भी बात होती है, मुकुंद सर, राजीव सरना, सभी लोगों एक दूसरे के टच में रहते हैं। शायद मेरी बात से आप सभी लोग इत्तेफाक रखते होंगे कि जब से हमने ऑफिस के फोटोग्राफ को रिलीज किया हुआ है, जब से हमारे 1000 एम्प्लॉइज वहां पर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, 2 फ्लोर ऑलमोस्ट हो चुके हैं और 3 मेरे ख्याल में दिसंबर तक हम लोग ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग को कवर कर चुके होंगे। तो ये जब पोस्टर्स बाहर आए और ये जो फोटोग्राफ्स बाहर आए और एक मैसेज सर का साथ में बाहर आया, उसके बाद से 80% क्वेश्चंस खत्म हो गए। एटलीस्ट मेरे साथ जो लोग बात करते थे, अब वो बहुत क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं मेरे से बाकी के लोग सर कभी लॉन्च होगा या कभी सॉफ्ट लॉन्च होगा। उनको ये समझ में आ गया है कि प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ये चल रहा है। ये लॉन्चिंग कोई यूं ही लॉन्चिंग नहीं करने के लिए लॉन्च नहीं हो रही है, बल्कि एक एग्जीक्यूशन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। हर एक 3 लाख लोगों के भविष्य को लॉन्च किया जा रहा है। तो डेफिनेटली वो लोग माइंड प्रिपेयर कर चुके हैं कि अब तो ये लॉन्च होना है, 100% हो रहा है। बस इंतजार इस बात का है कि किस भव्यता के साथ इसे लॉन्च होना है, उस भव्यता का इंतजार अब वो
कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव के लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्चिंग है, ये सब डेट का कोई क्वेश्चन नहीं करता है। वो तो ये उम्मीद कर रहा है कि कितने भव्य तरीके से होगा और कितना बड़ा हमारा यहाँ पर फ्यूचर होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक गुरुवार हमारे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला होता है और हर शुक्रवार उससे ज्यादा एक्साइटमेंट का होता है, क्योंकि हमने जो सुना रहता है रात को, वो हम लोग दिन भर हमारे दिल में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। और शाम को जब हम आपको बताते हैं तो बहुत आंतरिक तौर पर हमें बड़ी खुशी भी मिलती है कि जो चीजें हमें रात में हमने सुनी है वो आप लोगों को बताते समय बहुत ही ज्यादा खुशी होती है हम लोगों को। तो ये सेशन हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा सेशन होता है और जबरदस्त सेशन होता है। और मेरे को इस बार आज के सेशन में सपोर्ट करने के लिए राजीव शर्मा सर हैं और बाकी मेरे जो शायद साथी स्पीकर गण हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इन केस अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो हम लोग लास्ट में उसे समराइज करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो आप बीच में भी हमें बता सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट छूट रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी कल रात में हमारा जो ऐश सर ने जो सेशन लिया हुआ है, जो भी अपडेट्स दिए हुए हैं, उसको हम लोग अक्षरशः आप तक ले जा पाए। और मैं वेलकम करना चाहूंगा राजीव सन्ना सर का इसी साथ में, और मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो सेशन है आज का, वो किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन या किसी प्रकार का बिजनेस या इस तरह के कोई क्वेश्चन सेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट का सेशन है और इस अपडेट के सेशन में आपको कल रात में जो भी हुआ है उसका अपडेट आपको मिलने वाला है। और आने वाले समय में हम लोग 3 से 4 दिसंबर तक क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है ऑफिस की, या हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुके हैं, या कैसी चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब चीजों पर हम लोग आज बात करेंगे जो कल एस सर ने कही थी। और कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछे गए थे जो बहुत ही संवेदनशील क्वेश्चन थे और बहुत ही आप सब लोगों से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग शामिल करने वाले हैं। और स्टार्ट करता हूं मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हुए, सभी त्योहारों का एक बार पुनः आपको बधाइयां देते हुए, और आई होप कि ये वो त्योहार थे जहां पर अंतिम बार आपने थोड़ा बहुत। मुकुंद जी आप आगे लेंगे? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ ओ अशोक जी का। ओके ओ अशोक जी, थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग मिलकर बहुत सपोर्ट दे रहे हैं सबको। हमें कृष्ण हरे कृष्णा, ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे। मेरे 2 सवालों का जवाब मिलेगा तो आपका बहुत आभार होगा, ठीक है। इनका पहला सवाल है, कंपनी नेम से फाउंडर बना सकते हैं क्या? मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, प्लीज पूरी जानकारी दीजिए क्योंकि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ। मेरी कंपनी में 10,000 प्लस लोगों की टीम है। यस डेफिनेटली, आप अपनी कंपनी के नाम से ही आप अपनी आईडी लगा सकते हो। ये बहुत सारे लोगों ने लगाई भी हुई है, आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हो। नेम अपना, आप अपनी कंपनी का नेम वहाँ पे यूज कर सकते हो जी। ओके, थैंक यू सर। दूसरा सवाल है इनका, सर मेरे पास डोमेन और वेबसाइट है www.xyz.com, क्या नाम से और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है? और मैं मतलब इनका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी है और इनकी वेबसाइट भी है, और मैं ऑन पैसिव में फाउंडर भी हूँ, तो मैं कैसे कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ? प्लीज डिटेल में बताएं। तो नहीं देखो, जितने भी जब हम प्रोडक्ट्स आएंगे ना, डेफिनेटली आप वो, ये मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म ही तो है। अगर आपकी प्ले स्टोर पे ऐप है या कुछ है, उसको आप लोगों को मार्केट करना चाहते हो तो डेफिनेटली, इसीलिए तो दुनिया का हर एक बिजनेस का आप इसमें लाके उसको मार्केट कर सकते हो। अगर आप उसका डोमेन नेम आपके पास है, या उसकी आप जैसे भी लास्ट क्वेश्चन दिया, उसी नेम से आप अपनी गो फाउंडर की आईडी भी लगा सकते हो, क्योंकि उसी आईडी से आपकी उसी ईमेल से आप मार्केटिंग भी होने वाले हो। तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हो, ये ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। और लॉन्च के बाद वो प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उसको आप यूज भी कर सकते हो आपके बिजनेस के लिए, इसके लिए यही तो है सारा कुछ। ओके सर, नेक्स्ट लेता हूँ मैं मिस्टर जॉर्ज का। उनका सवाल ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं सर। उनका सवाल वही था कि भाई लॉन्चिंग के बाद में पैसा जो है मेरे पास अगर नहीं है तो मैं बाद में भरूं क्या, या जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इंतखाब आलम जी का। इनके असल में 4 सवाल है। ऑन पैसिव के बारे MLM के टॉप ग्रेड ट्रेडर्स को बताते हैं तो ये लोग ऑन पैसिव को लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते और कहते हैं कि जब लॉन्च होगा तब देखेंगे। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कंपनी बहुत आया और बड़े बड़े दावे किए बट कुछ खास नहीं कर पाए, तो इससे क्या उम्मीद रखें? डेफिनेटली जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा। पहली बात ये है, वैल्यू, मैंने पहले भी बात कर रहा हूँ, जो फाउंडर की वैल्यू को नहीं सब, वो बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे कि अच्छा ये सिंपल ज्वाइनिंग है, ओके ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे जब कंपनी लॉन्च होगी। बट वो ये नहीं समझ रहे कि इसकी जो वैल्यू है फाउंडर की, वो नहीं समझ पा रहे बेसिकली वो लोग, ठीक है ना।
क्योंकि जब या तो उनको बताने में हमारे कुछ लीडर चूक कर जाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर आपने जब रिक्रूटमेंट करनी है, प्लीज इसकी जो फाउंडर की वैल्यू है, इसकी टूल्स की वैल्यू है, वो बताइए, पैसा छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, कि ये ऐसा कुछ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बात, जितने भी ये लोग कह रहे हैं कि अब पहले भी सिस्टम है, ये ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, पहली बात, ठीक है ना। उनको ये चीज बताइए कि ये उन सिस्टम से अलग कैसे है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ सिस्टम और भी हैं तो अलग कैसे है, ओके। आप सिंपल एक उदाहरण आप GoDaddy का ही दे सकते हो, जहां पे सिर्फ डोमेन रजिस्टर्स होते हैं और पब्लिशिंग होती है, वो कितने पैसे लेते हैं। आप अगर इतना ही उदाहरण दे दोगे ना कि यहाँ पे वो सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला है, सारा कुछ, ठीक है ना। अगर आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख की, 2 लाख की वेबसाइट भी बना रहे हो, यहाँ एक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो सारा कुछ लॉन्च के बाद फ्री में ही आने वाला है सारा कुछ। और वो तो एक वेबसाइट की बात है, यहाँ पे 50 कंपनियां GoDaddy से बड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पे ये है। अगर आप ऐसा कुछ उनको बताओगे ना, और 50 की 50 बिलियंस ऑफ डॉलर की वो कंपनियां एक ऑन पैसे के बीच में है, ये ऑन पैसे बेसिकली, ये इकोसिस्टम ऑन पैसे का, ये थोड़ा आप उनको एजुकेट कीजिए लोगों को, ठीक है ना, इसकी वैल्यू समझाइए कि ऐसा कुछ है। अब वेबिनार प्लेटफॉर्म, आज हम जूम पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम फ्री पे तो बात कर नहीं रहे, इसका पैसा जाता है, टीम चैंपियन पे कर रही है, ओके। तो मगर अब जब ऑन पैसे में आ जाएंगे तो यहाँ कोई पैसा नहीं है, उसी पैसे में वो वेबसाइट भी है, उसी पैसे में हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी में सारा कुछ है। तो ये वैल्यू है, आपके पैसे बेच रहे और उसके साथ और मतलब आपको इनकम भी हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों का आप थोड़ा स्टडी करके, या अपने लीडर्स को पूछिए, इसको नहीं पता चलता है, हमारे पास डेली वेबिनार्स होते हैं, वहां पे आइए, वहां पे उसकी वैल्यू को हमारे लीडर्स डेली बताते हैं, तो सुनिए। तो फिर अगर कुछ भी नहीं है, आपको भी नहीं मालूम, तो उन लोगों को पकड़ के आप हमारे जो वेबिनार्स हैं, हमारे आज के जैसे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, ये लेके आइए उनको, ठीक है। फिर उनको मालूम चल जाए, फिर रिक्रूटमेंट ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। और बाकी नो डाउट सबको समय भी नहीं आता, अगर वो कहता है बाद में देखो आने दो, ठीक है, बाद में आने, तो फिर उसको आप पता चल जाए कि जब आपके पास बहुत पैसा होगा, उसको उस पैसा आने में टाइम लगेगा, तो देन ही विल कम टू नो कि एक्चुअल में क्या वैल्यू थी। तो जो समझा है, अब मैंने पहले बताया, वो बेंगलोर में लड़की है नागरत्ना करके, उनको वो समझा, वो बीमार होने के बाद भी, कोविड होने के बाद भी वो काम करके उन्होंने टीम खड़ी करी, वैल्यू समझी है। अमित है, हमारे पास कोई बहुत सारे ब्लाइंड पर्संस हैं, हमारे पास कई हैंडीकैप्स हैं, मनोज व्यास जी हैं वहां पे जम्मू में बैठे हुए, वो हैंडीकैप नंबर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि बहुत काम कर रहे हैं, वैल्यू बेसिकली समझे हुए हैं। तो जो नहीं समझा कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा, अल्टीमेटली उसको आना पड़ेगा यहाँ पे। तो घबराइए मत, उनको बताइए, एजुकेट करिए, नहीं करता छोड़ दीजिए, अपने पास जाएंगे बाद में, कोई बात। यस, उन्हीं का दूसरा सवाल है, सारे ऑल फाउंडर्स के डाउन में जो भी टीम बिल्ड होगा, क्या ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम वाला फार्मूला अप्लाई होगा? क्या बिल्कुल होगा, मगर इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा ठीक है। यस, हमेशा जो भी होता है लेफ्ट टू राइट ही होता है, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है टीम्स स्ट्रक्चर में, तो ऐसा ही होगा। बट इसके साथ और भी बहुत कुछ होगा, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा जी। इन्हीं का तीसरा सवाल है, ऑन पैसिव यह कहता है कि ये कोई MLM का कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर भी MLM का रूल फॉलो करना पड़ता है और टीम बनानी पड़ती है। ये डिफरेंट क्यों है MLM से, ठीक है ना। MLM में क्या होता है कि आप अगर रिक्रूट करोगे, आपकी टीम नीचे बनेगी तो पैसा आएगा आपको, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ वो पेयर्स आप लेफ्ट राइट करोगे, मैचिंग होगी, पैसा जाएगा, वो MLM है बेसिकली, ठीक है ना। या वो प्रोडक्ट परचेज, फिर उसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट परचेज करोगे, हर एक महीने आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है अपनी जेब में से, या जो समथिंग लाइक दैट, ओके। या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं या जो भी है, तो वो MLM है। ये MLM इसीलिए नहीं है क्योंकि ये वन टाइम आउट ऑफ पॉकेट है, उसके बाद कुछ नहीं है, पहली बात तो यही है। उसके बाद जो टूल्स हैं वो बते अलग से हैं, वो उसको भी छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि हम लोग रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हैं, मगर जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब हमारे बहुत सारे फाउंडर हैं जो कि सिंगल ही हैं, ठीक है ना, बिल्कुल वो कोई टीम नहीं है उनकी। अगर हम ये मान लें कि 2,70,75,000 आज फाउंडर्स हैं, तो मिनिमम कम से कम 1 लाख बीच में लोग ऐसे होंगे जो जिनकी कोई टीम नहीं है, वो अकेले आए हैं, वो रिक्रूटमेंट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो MLM इंडस्ट्री से ही नहीं है, ओके। मगर वो भी उतने ही कामयाब हैं जितने की जो टीम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है टीम बनाना।
हम लोग अगर बना रहे हैं, कोई और बना रहा है, ये हमारे अपना विल है, हमारा अपना है कि हम जितना बड़ा टीम बनाएंगे हमें पैसा उतना ही ज्यादा आएगा। ये एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं पहले भी इस वेबिनार में स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ, जितने ज्यादा आपके हाथ होंगे उतना मल्टीप्लाई होता है आपका काम। तो ये हमारी विल है, हमारा अपना है कि हम अपनी टीम्स बना रहे हैं, जरूरी नहीं है। इसलिए एमएलएम नहीं है, एमएलएम में तो रिक्रूटमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब फिर पैसा आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज की डेट में एक भी आदमी नहीं आता ऑन पैसिव में, 2,75,000 यही है, और बाद में भी कोई नहीं आता, लॉन्चिंग के बाद भी कोई नहीं आता, तब भी ऑन पैसिव 10 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि सेल्फ फंडिंग है। ठीक है, इतने 2.5 लाख 3.5 लाख फाउंडर से ये कई सालों तक सरवाइव कर पाएगी और लोगों को पैसा बांट पाएगी, इसलिए एमएलएम नहीं है। ओके, इन्हीं का जो चौथा सवाल है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनके ऊपर एमएलएम का प्रभाव कितना ज्यादा है। इन्होंने लिखा है कि ऑन पैसिव इतनी बड़ी संख्या में फाउंडर्स क्यों बना रहा है, जबकि फाउंडर्स जितने कम होंगे उतने फाउंडर को अधिक बेनिफिट मिलेगा। नहीं, मैं तभी तो सोच बदल दीजिए, आपके दिमाग में जो भी सोच है प्लीज उसको बदल दीजिए। ऑन पैसिव में कुछ भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है सब कुछ डे 1 से। ओके, फाउंडर्स अनलिमिटेड, जब तक हम नहीं लॉन्च हो रहे तब तक फाउंडर बनने हैं। हम क्यों रोकेंगे, क्यों रोकें हम लोग? अगर आज हमारे पास एक फाउंडर आ रहा है चल के, ये उसकी बहुत किस्मत है कि वो फाउंडर बन गया। अगर हम पहले ही रोक देते तो वो कैसे बनता? या आपकी टीम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो वो फाउंडर कैसे आता? तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहली बात। और ना फाउंडर्स की रहेगी, ना इनकम की रहेगी, मतलब किसी चीज की, ना टूल्स की रहेगी, किसी चीज की नहीं है, इनफिनिटी है। बहुत सिंपल और बड़ा कॉन्सेप्ट है ये ऑन पैसिव जो है ना। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे किसी चीज की कभी भी लगाई नहीं जाएगी। नहीं तो बहुत कंपनियां क्या करती हैं, आपने शायद एमएलएम की कही हुई है कि हाँ हफ्ते की कैप लगा देती है कि आप इतना ही कमाओगे, ठीक है ना, लगाती हैं, आपको मालूम है सारे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड एवरीथिंग, जितना पैसा वो आपका ही है, कोई लिमिट नहीं है। आदमियों की, टीम्स की, मतलब कि प्रोडक्ट्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सब कुछ अनलिमिटेड है। तो इसलिए ये एमएलएम नहीं है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। टीम्स बना रहे हैं वो हमारे अपने ऊपर है कि हम टीम बनाए ताकि हमें पैसा और जल्दी है। और अगर हम टीम्स बना रहे हैं स्ट्रक्चर में, हम दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जस्सी जी की टीम ले लो, ठीक है ना। अब उनको तो उनके लगभग 550 के करीब तो डायरेक्ट है उनके, अब उनको तो 3 चाहिए थे बेसिकली। अब क्या हो रहा है कि वो जो लगभग 500 550 लोग जस्सी भाई के हैं, वो उनकी टीम को नीचे स्प्लिट हो जाना है, स्पिल ओवर मिल जानी है। उनको तो 3 चाहिए थे, वो 550 करके बैठे हुए हैं। तो किसकी हेल्प होगी? नीचे वालों की हेल्प होगी। वो चाहे ऐसे ही बैठे थे, उन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो हेल्प होगी सारी। इसलिए एमएलएम नहीं है, ऐसा है ये जी। अभी मुकेश ओझा जी जो है, एक्सक्यूज मी सर, इसी से जुड़ा सवाल था, व्हाट्सएप के ऊपर आया था कि ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं पुरानिक जी कि टीम ज्यादा होने से क्या मेरे को पेमेंट जल्दी आएगा या इनकम ज्यादा आएगी या दोनों चीजें रहेंगी? तो इनकम ज्यादा है, पेमेंट और इनकम एक ही चीज है। पेमेंट पर आई डोंट नो क्या है, इनकम ज्यादा आएगी डेफिनेट, ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं, इनकम उस लेवल या उस पैकेज की जितनी इनकम उतनी ही आएगी, बट वो जल्दी आएगी। हाँ, मतलब टीम होने से जल्दी आएगी और ज्यादा भी आएगी, इन शॉर्ट। मैं तभी मैं मतलब जस्सी जी का उदाहरण दे रहा हूँ कि आज जस्सी भाई की इतनी सारी टीम है, इतनी बड़ी टीम है, मेरे बाद उनकी सबसे बड़ी टीम है, ठीक है ना वहां पे। तो जो पैसा जस्सी जी ने, मतलब कि जैसे ही लॉन्च होती है तो पहले महीने ही कमा लेना है। अगर उनकी टीम नहीं होती जस्सी जी की, तो वो पैसा उनको मे भी हो सकता है 8-9 महीने, 6 महीने, 10 महीने लग जाते, ठीक है ना। तो ये जस्सी जी ने मेहनत की है, पूरा 1-1.25 साल में उन्होंने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है, तो इसलिए वो डिजर्व भी करेंगे। तो वो पैसा क्या हुआ, एकदम इंस्टेंटली उनके पास पैसा आ गया, ठीक है ना। तो ये टीम बनाने का, पहले मैं बोलूं कि टीम बनाने की हमारे ऊपर है और हम ही फायदा लेंगे, नेचुरली सी बात है वो तो, ठीक है ना। जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा इनकम, ऐसा है। थैंक यू कंटिन्यू मुकुंद जी। थैंक्स मुकुंद जी। मुकेश ओझा जी जो है उन्होंने एक सजेशन दिया है और ये एड्रेस किया उन्होंने जो भी लोग वेबिनार में आते हैं उनके लिए, कि बेढंगे तरीके से कुछ लोग वीडियो पे आते हैं, प्लीज मर्यादा बनाए रखें। तो ये चीज ऑलरेडी कौशिक जी और केडी सर हमेशा अपने वेबिनार्स में, जस्टिस सर बोलते रहता है कि प्लीज जिन लोगों ने सही तरीके से कपड़े नहीं पहने हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वो प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखें। ये चीज ऑलरेडी अपनी मीटिंग्स में कवर होती है।
उसके बाद में है जगतार सिंह जी। मीटिंग में शामिल सभी फाउंडर्स को नमस्कार। सर मेरा एक सीधा और छोटा सा सवाल है। मैं 21 अक्टूबर 2019 को ऑनपेसिव कंपनी के साथ जुड़ा था। मैंने अपने साथ डायरेक्ट 5 फाउंडर को जोड़ा है। मेरी टीम में कुल 22 लोग हैं। लॉकडाउन के चलते मेरा काम छूट गया है और मेरा सवाल यह है, दिसंबर में कंपनी लॉन्च होने जा रही है, क्या जनवरी 2021 से घर का खर्च चलाने लायक इनकम आनी शुरू हो जाएगी 14 से 15 हजार रुपए प्रति महीना? ठीक है, ये इसका आंसर है। आई थिंक जगतार सिंह जी मुझे कम्युनिटी में भी पोस्ट डालते रहते हैं काफी। आई थिंक मे बी वही है ये। डेफिनेटली क्योंकि जैसे हम लॉन्च होते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स जो बन जाएंगे और उसके बाद स्पिल ओवर्स इतनी है, वो आपको लग रहा है कि आपकी 22 लोगों की टीम है, बट वो 22 नहीं, मे बी वो 2200 की टीम है, 22,000 की टीम है। ओके, जैसे हम लॉन्च होते हैं, ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि शायद आप 14, 15 या 10,000 रुपए कमा के आपका घर का गुजारा चलने वाला है, विच इज वेरी गुड। आप उतने में चला सकते हो दैट, बट इससे बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। ये ऑन पैसिव जो है ना, आप सुनिए, ऑन पैसिव 10, 15, 20,000 रुपया कमाने लोगों को देने के लिए नहीं बनी। ये तो आप कहीं जॉब कर लोगे, कहीं कुछ कर लो, वो आपको कमा लोगे, ठीक है ना, कोई भी कमा लेगा 10,000 रुपया, 5,000। ये ऑन पैसिव इन 5, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए कमाने के लिए नहीं बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप सोचिए, ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जहां पे लोगों को लाखों लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए ऑन पैसिव बनी है, इसलिए बनाया जा रहा है। वैल्यू 10-15 हजार की वैल्यू आपको देने के लिए ऑन पैसिव नहीं बन रही, और ये बनने में नहीं थी। ओके, इसलिए इतना बड़ा सोचा गया। थिंक बिग, जितना आप बड़ा सोच सकते हो उतना सोचिए। 10-15 हजार नहीं, ये आप 10-15 लाख की बात कीजिए, तो वो चीजें हैं, ये उतनी बड़ी चीजें बनाई जा रही हैं आपके लिए। तो आई थिंक आपको आंसर जगतार सिंह जी मिल गया होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है हेमंत सिंह पैनकरा जी का, जो छत्तीसगढ़ से है। इनका कहना यह है कि शुक्रवार के अपडेट से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, जिसमें लक्ष्य से भी ज्यादा जुड़ेंगे, लगभग 1,000 करोड़ जुड़ेंगे। मेरी आशा है कि इससे भी ज्यादा जल्दी से जुड़े। मेरा सुझाव है कि सॉफ्ट लॉन्च या मेन लॉन्च के बाद अगर प्रोडक्ट का रिव्यू या डेमो हमें मिले तो हम दूसरों को जानकारी देने के लिए उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे। नहीं, अब ये बात मतलब कि पहले भी बहुत बताई जा चुकी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली बहुत करते जा रहे हैं ये कैपेसिटी को, जब तक कि तीनों शिफ्ट में मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं हो जाए। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2,000 लोग या 3,000 लोग जो है पूरे दिन में काम कर सकेंगे इसके ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे ये यहाँ पे अभी फाउंडर पोजीशन बढ़ती जा रही है, तो उतने लोगों को साथ में सपोर्ट के लिए या आगे जो कुछ भी है सिस्टम को अच्छी तरह से रन करने के लिए वी रिक्वायर क्वालिटी इंजीनियर्स, क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनका काफी एक्सपीरियंस है। तो समटाइम इन 2021 वी शुड पुट मैक्स आउट ऑफ दिस बिल्डिंग, मतलब, और उसके बाद में शायद हमारे को एक और बिल्डिंग के लिए हंट करना पड़ेगा। राइट केडी शुक्ला जी, ऐसा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में और भी 10 ऑफिसेस की बात की उन्होंने। हाँ, इसी में आगे आप बढ़िए जी जी। हाँ, उन्होंने देखिए, हाँ जी, तो उन्होंने देखिए यही बताया कि जो मैग्नीट्यूड है हमारा ट्रेडिशनल मेथड से वो कुछ अलग तरीके का है, और हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो हमारा ये बिजनेस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये सब चीज जो है हैपन होने वाला है। और एक डिजिटल बिजनेस जो है वो डे टू डे लाइफ का हिस्सा ही बनता जा रहा है, और इसके लिए हमारे को इतना लोगों की जरूरत पड़ेगी। और हमारा एक्सपेंशन जो है ना कि सिर्फ इंडिया में, हर एक कंट्री में हमारी प्रेजेंस रहने वाली है। और इंडिया में तो खास करके उन्होंने बोला कि हमारे मिनिमम 10 ऑफिसेस रहने ही वाले हैं। और हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ईच प्रोडक्ट कैन वर्क अलोन एज अ स्टैंड अलोन कंपनी। मतलब हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपको मालूम है, ओ नेट है, ओ अकेडमी है, ओ प्लस है, तो काफी सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टैंड अलोन होके अपना काम कर सकते हैं। और हमारा ये, और उसको हम जो है जैसे कि ये प्रोसेस जो है एक सेल्फ ड्रिवन कार की तरह हो गए। आप उसको मैनुअली भी चला सकते हो, आप उसको ऑटोमेटिक मोड में भी डाल सकते हो, ऑटो पायलट मोड। तो और इसमें आगे चल के उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे चलते हुए, आगे जाते हुए हमने वी डिसाइडेड टू इंक्लूड ट्रैफिक टू द कस्टमर वेबसाइट।
तो हर एक चीज जो है वो एक जगह पे होगा, एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ, मतलब एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन जिसको बोला जाए, कि आपको उसमें से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वेबसाइट में से या जो हमारा कंपनी का साइट रहेगा उसमें से बाहर जाके कोई और प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग, चाहे वो एक प्रकार का प्रोडक्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ट्रैफिक के साथ में इनबिल्ट होगा। और ये एक बहुत ही सुंदर सिस्टम ये बनता जा रहा है। एंड उसके साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता जाएगा। ट्रैफिक हमारा प्रीपेड ट्रैफिक रहेगा, चाहे वो वीडियो ट्रैफिक सोर्स बोले, चाहे यूट्यूब फाउंडर्स के लिए बोले, बट ऑल द ट्रैफिक वुड बी पेड ट्रैफिक। देयर इज नो ट्रिक। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ हैकिंग करेंगे या ये कुछ होगा। हमारे सारे प्रोडक्ट प्रोप्राइटरी हैं, राइट केडी शुक्ला जी? परफेक्ट, बिल्कुल। और इसी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल जो यूजर होगा उसका खुद का यूनिक वेबसाइट होगा। ये काफी बार केडी शुक्ला जी ने भी बताया है, नीरज जी ने भी बताया है कि ये चीज उन्होंने वापस दोहराई कि जो भी ये सिस्टम में आ रहा है उसका खुद का यूनिक वेबसाइट होगा। और हर एक लैंडिंग पेज जो होगा हर एक दिन नया होगा। 365 डेज, 365 दिन में हर एक लैंडिंग पेज नया होगा। जैसे kdshukla.com है या rajivsarna.com है या mukundkabra.com है, दीपम चावड़ा। तो जब भी वो उसके ऊपर कोई भी यूजर जाके क्लिक करेगा तो रोज उसकी जो है एक अलग तरह की काया आपको दिखेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी, जिसके कारण जो है एक बिजनेस जनरेट होगा। और इसके थ्रू जो है 365 डेज जो है एक पूरा का पूरा इसमें एक नई फील आएगी। एंड वी विल सेंड ट्रैफिक, द विजिटर्स विल फॉलो अपॉन। जी, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बिलियनियर, आप हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ जी, कंटिन्यू करिए जी। हाँ, इंस्टेड ऑफ हैविंग वन बिलियनियर, वन ऑनर मेकिंग ऑल द मनी, we decide to share that revenue, that the money with others, and this is where you can in। मतलब उनका सर का कहना यह था कि अभी तक जितनी भी कंपनी आई हैं वो उसमें से एक बिलियनियर बनता था और वो कंपनी का मालिक होता था, राइट? एक ऑनर होता था कंपनी का और वही सारी पैसे कमाता था और वही बिलियनियर बनता था, ट्रिलियनियर बनता था, सारी चीजें हैं। बट हमने डिसाइड किया है कि हम सारे रेवेन्यूज को शेयर करेंगे आप सभी लोगों के, आप सभी लोगों में। और यही कारण है कि आप सब लोग यहाँ पर हैं, आप इसीलिए फाउंडर्स बने हुए हैं ऑलरेडी किया जाएगा। और जो हमारी कोरिन जो है लीडर है, उन्होंने जर्मन फाउंडर्स के क्वेश्चन, मतलब था कि फिनलैंड में कोई बंदा है क्या, तो उनकी बात तो हो गई थी उनसे, उनकी कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा। नाउ अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे एस ओफारा सर की। और जितनी हमारी बातें हो रही थी यहाँ तक लोगों ने आपस में शेयरिंग की थी और अच्छी शेयरिंग भी थी लोगों की। और यहाँ पर उन्होंने दिवाली की सबसे पहले बधाई दी एस ओफारा सर ने सभी लोगों को। और उन्होंने कहा कि जैसा कि हम सभी ने कहा, हमारे जी प्लीज आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज प्लीज प्लीज, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो एस ओफारा साहब ने कहा कि भाई सबको, हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, पूरी टीम को, पूरे परिवार को दिवाली सेलिंग की बहुत बहुत बधाइयां दी उन्होंने। और आशा की कि होपफुली यू आर स्टेइंग सेफ अराउंड द वर्ल्ड। और उन्होंने, जो मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, उन्होंने आते साथ कहा कि नेक्स्ट वीक इज अ थैंक्सगिविंग इन यूएसए, Thursday 26th, we will not have a private webinar as we take a break, so spend time with family, virtual or otherwise। ठीक है, अपडेट्स पे हम लोग आ जाते हैं सर। यहाँ पर अपडेट्स को लेकर के देखिए, अपडेट्स में मैं आप लोगों की